नमस्कार साथियों, मैं दिनेश गुज्जर अवाना आप सभी का मेरे YouTube परिवार स्टडी विद अवाना में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मित्रों। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है साथियों। और आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो चैनल है मित्रों, ये जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम भी क्या, स्टडी विद अवाना सर। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है मित्रों। इस पर आप लोगों के जो क्या नाम से नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है साथियों। आज का जो हमारा जो टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा और आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है साथियों। अब मैं बिठा देता हूं इसे। देखिए, भारत की स्थिति व विस्तार। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है साथियों। देखिए मित्रों, स्थिति और विस्तार क्या होता है तो इसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा कि हमें ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर स्थितियों को जानने की क्या होती है, एक अति आवश्यकता होती है। यानी जब तक हमारे अक्षांश और देशांतर समझ में नहीं आएंगे तब तक हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? या मैं आप लोगों से प्रश्न है मेरा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है साथियों। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। देखिए साथियों, हमें सबसे पहले जानने की आवश्यकता है किसको, ग्लोब को। किसको? ग्लोब। ये हमारा क्या है? ग्लोब। क्या है साथियों? ग्लोब। ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी के नमूने को ही क्या कहते हैं साथियों? ग्लोब कहते हैं। या पृथ्वी की जो आकृति है या पृथ्वी को क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब पर जो पूर्वी विश्व व पश्चिमी विश्व को जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आगे बात समझ में आप लोगों को। देखिए, ये आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश है, ऊपर भी 90 डिग्री अक्षांश या उत्तरी ध्रुव है, ठीक है साथियों। नीचे भी कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, इसे बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कौन सी रेखा साथियों? कर्क रेखा। और ये है 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। और नीचे वाले हिस्से में भी होगा वही प्रोसेस है, 23.5 डिग्री मकर रेखा। कौन सी रेखा मित्रों? मकर रेखा। और 66.5 डिग्री कौन सी रेखा? अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। आगे बात समझ में आप लोगों को। अब ये भूमध्य जो रेखा है मित्रों, ये ग्लोब को कितने भागों में डिवाइडेशन कर देती है? 2 भागों में बांट देती है। कितने भागों मित्रों? 2 भागों में बांट देती है। आगे बात समझ में आप लोगों को। अब ये तो आप लोगों को मैंने बता दी। उसी प्रकार से ये कौन सी रेखा है मित्रों? देशांतर रेखा। यानी कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। और जो देशांतर रेखाएं हैं या 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसने ग्लोब को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। कितने भागों में बांट दिया मित्रों? 2 भागों में। एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक कौन सा गोलार्ध? पश्चिमी गोलार्ध। उसी प्रकार से 0 डिग्री विषुवतीय रेखा ने या 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने ग्लोब को 2 भागों में डिवाइडेशन कर दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है साथियों। अब उसके आधार पर भारत की स्थिति और विस्तार को हम लोग क्या करेंगे? जानने की कोशिश
करेंगे। ठीक है साथियों, अब भारत जो आप लोग हमारा जो भारत है ये कौन से गोलार्ध में है मित्रों? उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। और जबकि अगर अक्षांश के आधार पर तो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि देशांतरों के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि भूमध्य रेखा ने कितने भाग में बांट दिया? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और 0 डिग्री देशांतर रेखा ने पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में से बांट दिया है। तो भारत किस गोलार्ध का सदस्य है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का सदस्य है। प्रश्न आ जाए आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत ग्लोब के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित भारत है। ठीक है साथियों, ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ चुकी होगी। आगे भाषण में, और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें क्लियर होगी हो तो आगे मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। ठीक है, अब सुनिए, मैं आप लोगों को बेसिक जानकारी देता हूँ। भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल है मित्रों 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है मित्रों, कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में कुल राज्य कितने? कुल राज्य मित्रों कितने हैं? इसमें 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य। अगर भारत की राजधानी क्या है मित्रों? नई दिल्ली। कौन सी है? नई दिल्ली। ठीक है, आगे भाषण में आप लोगों की, और भारत कब आजाद हुआ? भारत कब आजाद हुआ? तो आप सभी जानते हो 14-15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। प्रश्न आ जाए आप लोगों से पूछा जाए, भारत का संविधान कब बना? तो आप लोग क्या बताओगे? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। आप यहाँ पर पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। हम यहाँ पर स्थिति और विस्तार की चर्चा करेंगे। पहले इसको भारत को बनाए तो सही, उसके बाद हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा, उसी प्रकार से संविधान दिवस, ये संविधान दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का जो संविधान है साथियों कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हो जाता है मित्रों? लागू हो जाता है। अर्थात भारत में कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से क्या हो जाती है? लागू हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों को अभी नवीन आंकड़ों के अनुसार विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र भी कौन सा है? भारत ही है। वर्तमान के 2023 के आंकड़े आ चुके हैं। ठीक है साथियों, अगर ये चीजें आप लोगों को क्लियर है तो आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है मित्रों, और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे स्टडी विद अवाना जो टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब के नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है। तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। देखिए, अब मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूं साथियों। ठीक है, अब सुनिए, ध्यान से आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है, तब जाके आप लोगों को गाइडलाइन क्लियर हो जाएगी। ये आप लोगों को क्या है मित्रों? भारत है। क्या है ये? भारत। ये क्या है आप लोगों के? भारत। मैंने अभी आप लोगों को बताया भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरीय स्थिति क्या है। उससे पहले वापस मैं ग्लोब को आप लोगों को बता देता हूं। ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री रेखा है। उसी प्रकार से ये
आधी जो रेखाएं हैं इन्हें क्या कहा जाता है साथियों, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अक्षांश रेखाओं के नाम से इन्हें जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है मित्रों, अक्षांश रेखाओं के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत इस यहाँ पर कर्क रेखा पर स्थित है। किस रेखा पर, कर्क रेखा पर स्थित है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर है साथियों, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। कौन से गोलार्ध में मित्रों, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगर मान लो ये दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा मित्रों, भारत का अक्षांशीय विस्तार आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इधर कौन सा सागर, कौन सी खाड़ी है, बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी। इधर कौन सा सागर है, अरब सागर, अरब सागर। नीचे कौन सा महाद्वीप है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। कौन सा महासागर है मित्रों, हिंद महासागर। और यहाँ पर आप लोगों की एक छोटी सी क्या है, यहाँ पर श्रीलंका, श्रीलंका आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है मित्रों, अब भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये क्या नाम से इसे कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप, द्वीप समूह। ठीक है साथियों, भारत का अक्षांशीय विस्तार है कितना, तो आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री, कितना है मित्रों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। यानी कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कितने है साथियों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जबकि देशांतरी विस्तार, जबकि देशांतरी विस्तार कितना है मित्रों, देशांतर रेखाएं क्या होती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने जब तरबूज खाया होगा तो तरबूज में जो धारियां होती है, वो धारियां जो खड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में, तो इस कारण से ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री रेखा है। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उस 0 डिग्री देशांतर रेखा ने ग्लोब को 2 भागों में बांटा, एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक कौन सा गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध का सदस्य है, पूर्वी गोलार्ध का सदस्य है। इस कारण से भारत ग्लोब पर कहां पर स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है मित्रों वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री, कितना मित्रों, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। यानी कि भारत का देशांतर विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, जबकि देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है, क्योंकि भारत की क्या नाम से बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, इस कारण से भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये कहां से है, तो यहाँ पर जो अक्षांशीय विस्तार माना जाता है मित्रों 6 डिग्री 45 मिनट के बीच स्थित है। कि द्वीपों सहित, यानी कि प्रश्न पूछा जाए द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में भारतीय अक्षांश विस्तार पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मित्रों, अब आप लोगों को मैं ले चलता हूं आप लोगों को आगे की ओर। हाँ, ठीक है साथियों,
अब प्रश्न ये है आप लोगों के, एक और प्रश्न आ जाता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसको मिटा देता हूं मैं आप लोगों की, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देख भारत की आकृति, किसकी आकृति साथियों? भारत की आकृति। तो भारत की आकृति कैसी आप लोगों को नजर आ रही है? चतुष्कोणीय। कैसी मित्रों? चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। ठीक है, अब अंतर आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा मैं साथ के साथ। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर में कौन सा भाग स्थित है, जबकि दक्षिण में कौन सा भाग स्थित है। ठीक है साथियों, अब यहां पर आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं देशांतरों के बीच अंतर, यानी देशांतरों के बीच अंतर कितना है। तो आप लोग देख सकते हो 97 डिग्री माइनस, यानी 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 25 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे साथियों? आप लोग बताइए कि 25 में से 7 जाएंगे तो 15, 15 3 18, कितने बचेंगे मित्रों? 15 और 3 18, क्योंकि आपको पता होगा कि 10 11 12 25, यानी 15 15 और 3 इधर बच रहे हैं तो कितने बच रहे हैं? 18 मिनट। कितने मित्रों? मिनट में। जबकि 97 डिग्री में से आप लोग इधर 68 डिग्री को क्या करोगे? माइनस करोगे। और ध्यान में ये रखना है 1 डिग्री बराबर कितना होता है मित्रों? डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। 60 मिनट कितना होता है? 60 मिनट होता है। अब 97 में से आप लोग माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे आप बताइए मुझे। देखिए 7 और 2 कितने हो गए? 9। कितने हो गए मित्रों? 9। और यहाँ पर कितने बच रहे? 8। और 8 में से 2 जाएंगे, 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 29। यानी कि अंतर कितना आया? अंतर आ जाता है प्रत्यक्ष रूप से 29 डिग्री 18 मिनट का क्या देखने को मिलता है? अंतर देखने को मिलता है। यानी कि भारत के देशांतरों के बीच में कितना अंतर है मित्रों? 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है। कितना है? 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है। उसी प्रकार से देशांतरों के बीच अंतर, सॉरी अक्षांशों के बीच अंतर, अक्षांशों के बीच अंतर। वीडियो को पूरा देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब सुनिए, यहाँ पर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट में से कम को माइनस करोगे तो आप लोग जैसे माइनस करते हो वैसे करना है। 37 डिग्री 6 मिनट में से आप लोगों को 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस करोगे तो कितना बच रहा है? 6 में से 2 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, नहीं बचेंगे। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 17 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। और यहाँ पर 2 है तो 29 डिग्री 2 मिनट का क्या देखने को मिलता है? अंतर देखने को मिलता है। आगे बात समझ में आप लोगों को कितना अंतर देखने को मिलता है? 29 डिग्री 2 मिनट का क्या देखने को मिलता है साथियों? अंतर देखने को मिलता है। आगे बात समझ में आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे और आप लोगों को बेस्ट कंटेंट उपलब्ध हो सके। ठीक है मित्रों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं और चीजें आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट साथियों। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए देशांतरों का कार्य क्या होता है, इसके पहले मैं आप लोगों को मैंने पहले बताया था। देशांतरों का कार्य होता है समय की गणना करना। क्या करना? समय की गणना करना। और अगर मान लो यहाँ पर सूर्य, यानी कि सूर्य उदय कहां से होता है मित्रों? पूर्व में होता है। कहां से होता है? पूर्व से होता है। और पश्चिम में अस्त होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है साथियों, तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप लोग उधर भी देख सके। ठीक है, देखिए मित्रों, अब ये वापस हम लोग भारत का मानचित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों? ये भारत का मानचित्र है। ये भारत का मानचित्र मैंने अभी बनाया है। इधर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की
खाड़ी। और यहाँ पर कौन सा सागर है? अरब सागर, अरब सागर, सागर। और यहाँ पर कौन सी लंका है? श्रीलंका, श्रीलंका। और यहाँ पर कौन सा? अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप, द्वीप। और इधर कौन सा है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है। ठीक है साथियों, अब ये बातें तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। पश्चिम में कौन सा लक्षद्वीप है और पूर्व में कौन सा है? अंडमान निकोबार। अब भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उत्तर में यहाँ पर आपको ध्यान में होगा, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको राज्य पद से हटा दिया गया है और उसकी जगह क्या बनाया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? लद्दाख है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मित्रों? उत्तर है, नीचे क्या है? दक्षिण भाग है, और इधर क्या है? पश्चिमी भाग है, और इधर क्या है मित्रों? पूर्वी भाग। ठीक है मित्रों, ये बातें क्लियर होगी तभी आप लोगों के आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, उत्तरी भाग। हाँ, वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों के एक चीज अच्छे समझ में आ जाए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, स्टडी विद अवाना सर को। ठीक है ना, इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है मित्रों, ये यहां से इधर देखिए। अब उत्तर में आपको इतना ध्यान रखना है, उत्तर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख। कौन सा है मित्रों? लद्दाख, लद्दाख। या आप लोगों को ध्यान में रखोगे लद्दाख, लद्दाख। नीचे कौन सा राज्य मित्रों? आपको ये ध्यान में रखना होगा, यहां पर है तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, पश्चिम में कौन सा राज्य होगा मित्रों? पश्चिम में आप लोगों को राज्य ध्यान में रखना होगा गुजरात, गुजरात। और गुजरात की राजधानी क्या है? इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना मित्रों। गुजरात की राजधानी क्या है? उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा राज्य मित्रों? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है पूर्व में? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है मित्रों, पूर्व में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिम में कौन सा राज्य? गुजरात है। दक्षिण में कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और उत्तर में कौन सा राज्य मित्रों? हमारा राज्य नहीं है सर, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम क्या है? लद्दाख है। ठीक है, अब देखिए पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है, पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है मित्रों, ये कितनी है? आपको ध्यान रखनी होगी। जो चौड़ाई है ये कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 2933 किलोमीटर की क्या है? चौड़ाई है। जबकि जो लंबाई है, ये लंबाई, ये लंबाई, लंबाई आप लोगों को ध्यान रखनी होगी 3214 किलोमीटर इसकी क्या मानी जाती है? लंबाई मानी जाती है। लंबाई कितनी है? कितनी है साथियों? 3214 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर की चौड़ाई है। आगे बात समझ में आप लोगों के क्लियर है? मैं आप लोगों को आगे बताऊं ताकि समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, प्रश्न ये है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? भारत के कौन से राज्य में सबसे बाद में सूर्य उदय होता है? भारत के कौन से राज्य में सबसे बाद में सूर्य अस्त होता है? और भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले सूर्य अस्त होता है? ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? और सूर्य की किरणें तिरछी कहां पर गिरेगी और सीधी कहां पर गिरेगी, ये बातें आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। आगे बात समझ में आप लोगों के, तो ताकि मैं आप लोगों को आगे बता दूं। ठीक है साथियों, हाँ, अब आप लोगों को ध्यान में ये रखना होगा मित्रों कि भारत के उत्तर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख। और लद्दाख में एक है जिसका नाम क्या है? इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, कौल। कि भारत के उत्तरी भाग में कौन सा क्षेत्र स्थित है? इंदिरा कौल। क्या है मित्रों? इंदिरा कौल। भारत के दक्षिण में कौन सा है भाग स्थित है? तो यहां पर है कन्याकुमारी। कौन सा स्थित है? कन्याकुमारी।
कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो यहां पर है केप कैमोरियन, केप कैमोरियन है। ठीक है मित्रों, यानी कि भारत के उत्तर में कौन सा स्थित है, इंदिरा कौल है, जबकि दक्षिणी भाग में कौन स्थित है, कन्याकुमारी या केप कैमोरियन है। ठीक है साथियों, अब उसी प्रकार से भारत के पूर्वी जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर कौन सा भाग स्थित है, तो यहाँ पर कौन सा भाग स्थित है साथियों, तो आपको ध्यान में रखना होगा वलागू, 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 और इसका एक और है व्यूतु, ठीक है साथियों। और गुजरात में है गौर माता या सर क्रीक, ठीक है मित्रों। अब उसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान में ये रखना होगा कि भारत के पूर्वी भाग में कौन स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का वलागू क्षेत्र या वलागू व्यूतु क्षेत्र है, जहां पर भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, जबकि पश्चिमी भाग में सबसे बाद में क्या होता है, सूर्य उदय होता है। ठीक है, और पश्चिमी भाग में कौन स्थित है, गुजरात है, और गुजरात की राजधानी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना साथियों। और यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, गौर माता, कौन सा है मित्रों, गौर माता, गौर माता या सर क्रीक क्षेत्र यहाँ पर है, जब से जिसमें क्या नाम से सबसे बाद में सूर्य उदय होता है। भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। प्रश्न आप लोगों को अभी बताऊंगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, अब यहां पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें लिख देता हूं कि भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के वलागू व्यूतु में होता है। कहां पर होता है मित्रों, ठीक है। और सबसे बाद में सूर्य उदय गुजरात के गौर माता या सर क्रीक क्षेत्र में होता है। ये चीजें आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी होगी। आगे बात समझिए साथियों, होता है, क्लियर है आप लोगों के। अब ये प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में जो सूर्य उदय होता है उस सूर्य उदय का जो अंतर कितना है, यानी कि अगर मान लो यहाँ पर 7 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो यहाँ पर उदय कितना, तो लगभग कितने घंटे का अंतर आता है साथियों, 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि आपको मैंने जब बताया था कि भारत का जो देशांतर विस्तार है कितना है साथियों, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इनके बीच में जो अंतर है कितना है, 29 डिग्री 18 मिनट के लगभग अंतर है। जब अंतर है तो आप लोग सभी जानते हो कि ये अंतर ऐसे नहीं है कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है। इस बारे में आप लोगों को लिखा देता हूं ताकि आप लोग क्या नाम से सही प्रकार के नोट्स उपलब्ध आप लोगों को मिल सके। ठीक है साथियों, अब देखो, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, समय लगता है तो कितना लगता है मित्रों, 4 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है। कितने मिनट का लगता है साथियों, 4 मिनट का समय लगता है। तो एक देशांतर को जब 4 मिनट का समय लग रहा है तो मैंने जब आप लोगों को उत्तर बताया था कि कितना समय लगेगा, तो आप लोग 4 से 29 डिग्री 18 मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है,
तो जैसे कि मैंने आपको बताया 97 डिग्री 25 में से आप लोग 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 18 बचेंगे लगभग। हाँ, कितने बचेंगे मित्रों? 18 के लगभग बचेंगे। जब 18 ये बच रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 29 आ जाएगा। 29 है, अब 29 को आप लोग मल्टीप्लाई करो 4 से। 18 को 18 छोड़ दो, मिनट है क्योंकि यहाँ पर एक नाम दोनों 18 3 नाम 27 4 नाम 36 36 के 6 हासिल 3 हो गए। और यहाँ पर उसी प्रकार से 1 चुक 4 2 चुक 8 हो गए। 8 और 3 कितने हो जाते हैं मित्रों? 11 हो जाते हैं। 116 मिनट हो गए। अब 116 मिनट हो गए, 2 घंटे में कुछ ही मिनट बाकी है। तो लगभग आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर यहाँ पर 6 बजे सूर्य उदय होता है तो यहाँ पर कितने बजे होगा? 8 बजे के लगभग होगा। कितने बजे होगा मित्रों? 8 बजे के लगभग। अर्थात तो पश्चिम से पूर्व के बीच में सूर्य उदय की जो टाइमिंग रहेगा वो 2 घंटे का अंतराल देखने को हम लोगों को मिलता है। ठीक है मित्रों, तो इसको मिटा देता हूं मैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है साथियों, देखिए भारत के पूर्व में सूर्य उदय सर्वप्रथम सूर्य उदय भारत के पूर्व में सूर्य उदय होता है तथा पश्चिम में सूर्य उदय लगभग 2 घंटे बाद में होता है। मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पर 116 मिनट लगभग क्या नाम से 118 मिनट के आसपास समय आ जाता है, तो लगभग 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। आप लोगों को ध्यान में होगा। ठीक है साथियों, आप लोगों को ये मैप क्लियर हो जाना चाहिए मित्रों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, मेरे द्वारा जो आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई गई ऑथेंटिक बुक है और 11th और 12th की जो बुक है उसमें से मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया। 9th क्लास की जो बुक है उसमें से आप लोगों को मैंने क्लियर करवा दी है। ठीक है साथियों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों क्या नाम से ये नोट्स उपलब्ध हो जाए। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद अवाना सर उसको ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत उसे ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों को नोट्स उपलब्ध वहां पर हो जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ले लिया आप लोगों ने? मिटा देता हूं। अभी असुविधा है मित्रों, समय रहते हुए हम लोग सुविधाओं की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, बोर्ड छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, पर बाकी आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्ञान जहां से मिले ज्ञान को ले लेना चाहिए। ठीक है मित्रों, अब प्रश्न ये आता है कि भारत में जो कर्क रेखा है वो कौन से गुजरती, भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है? तो आपको मैं बता देता हूँ, वापस भारत का जो मानचित्र है ये बना देता हूँ। ये भारत का मानचित्र मित्रों। अब भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजर रही है मित्रों? इसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है मित्रों? कर्क रेखा। और एक रेखा आपके यहां से गुजर रही है जिसका नाम क्या है मित्रों? 82.5 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री रेखा। 82.5 डिग्री रेखा से भारत का मानक समय मिलाया गया है और ये क्या नाम से इस रेखा के द्वारा हम लोग समझते हैं कि हमारे देश में समय कितने आगे है। आज जब आप लोगों को अक्षांश और देशांतर में मेरे द्वारा जो पढ़ाई जाएंगे तो अब आप लोगों की वो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के किन भागों से गुजरती है तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है साथियों, तो भारत में जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा
भारत में जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से क्या करती है मित्रों, गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है मित्रों, 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा पर कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। 3 यह रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। तो राज्य कौन कौन से, एक तो गुजरात है, गुजरात के बाद दूसरा राज्य है राजस्थान, राजस्थान है। तीसरा जो राज्य है मित्रों एमपी। चौथा राज्य है आपके पास छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पांचवा जो राज्य है मित्रों झारखंड है, झारखंड। छठा जो राज्य है मित्रों पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बंगाल। और सातवां राज्य है मित्रों त्रिपुरा, त्रिपुरा। और आठवां राज्य है मित्रों मिजोरम। तो भारत की कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है मित्रों, कर्क रेखा के उत्तर में जाने पर क्या होता है मित्रों, सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, इस कारण से तापमान में कमी आती है, जबकि दक्षिण में आने पर तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आप लोग एक लाइन लिख सकते हो, कर्क रेखा के उत्तर में जाने से तापमान में कमी आती है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। ठीक है साथियों, प्रश्न है राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा, राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। और ये कर्क रेखा कैसी रेखा है मित्रों, काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है मित्रों, काल्पनिक रेखा है। देखिए कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित है। गुजरात है, कौन सा है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये भारत में क्या नाम से कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं। ठीक है साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूं, तो आप लोग कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आप लोगों को आगे बता सकूं। अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, स्टडी विद अवाना सर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका, ताकि मैं 82 डिग्री रेखा के बारे में आप लोगों को बता सकूं। ठीक है मित्रों, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब सुनिए, एक और कुछ चीजें मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट मुझे लगती है उनको मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा की सर्वाधिक जो लंबाई है वो कहां पर है, राजस्थान सॉरी मध्य प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई कहां पर है मित्रों,
अपने क्या नाम से राजस्थान में है। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, एमपी, और सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है मित्रों, एमपी की लंबाई के बारे में मैंने पढ़ा भी नहीं है तो आप लोगों को जानकारी में नहीं दे सकता। ठीक है, और कहीं पर गाइड वगैरह में या एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें मिलता भी नहीं। ठीक है मित्रों, अब सुनो जो है, अब बात कर रहे हैं 82.5 डिग्री का। कौन सी रेखा मित्रों, 82.5 डिग्री रेखा। ठीक है, इस रेखा से भारत का समय मिलाया गया है। ठीक है, प्रश्न पूछ ले जाए, 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत का मानक समय 5.5 घंटे, ये क्या है मित्रों, आगे है। आप लोगों को अक्षांश देशांतर पढ़ाऊंगा तो वहां पर ही क्लियर करवा दूंगा। ठीक है मित्रों, कितना आगे, 5.5 घंटे आगे, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो इस कारण से आप लोग देखोगे तो ये समय आ जाएगा 5.5 घंटे आगे। ये जो 82.5 जो डिग्री रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, यह रेखा का भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं आप लोगों के, एक तो है आप लोगों के उत्तर प्रदेश, एक तो कौन सा है मित्रों, उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश है, तीसरा राज्य आप लोगों के छत्तीसगढ़। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दोगे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। चौथा राज्य है आप लोगों के उड़ीसा। कौन सा राज्य है चौथा, उड़ीसा है। और 5वां जो राज्य है मित्रों आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस कारण से भारत के जो समय है उसमें क्या देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। यही कारण था कि सूर्य की जो 6 बजे उदय हो रहा है तो यहाँ पर लगभग 8 बजे होगा। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है साथियों, अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का, जो मेरे द्वारा जानकारी आप लोगों को प्रदान की गई है। मेरी कोशिश ये थी कि आप लोगों को एक एक चीज़ में क्लियर करवा दूँ। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोगों को कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद आप सभी का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, स्टडी विद अवाना सर, जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से मेरा वो है। ठीक है।